Welcome back, everyone. Today we will continue with Class 10 Geography, Chapter 2, Forest and Wildlife Resources. तो अभी तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आपकी जो कई चीजें डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। आपकी फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कस किया है हमने। ठीक है। आपके फिर उनके फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, जो आपकी स्पीसीज हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की है वो डिस्कस किया। एशियाटिक चीता के बारे में पढ़ा है। डेप्लेशन पढ़ा है, फ्लोरा एंड फौना कैसे हो रहा है, और आपका जो डिस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारी लॉस्ट हो रही है। ठीक है। और इसके लिए फिर हमें क्यों चाहिए ये और क्या स्टेप लिए गए और प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, हम वो सब डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है। सो in India, the forest and wildlife resources are either controlled and managed by the forest department or other government department, based on which they are classified into reserve forest, protected forest and unclassed forest. तो इनको तीन बेसिस पे हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट। हाँ, फर्स्ट थिंग इज टू बी कंजर्व टू मैनेज। अब इतना बड़ा इलाका है इंडिया के अंदर, उसको जो है इतना इजीली मैनेज नहीं कर सकते हम। ठीक है। इतना बड़ा रीजन है, उसको इतनी आसानी से हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं और इतनी पॉपुलेशन है। तो कितना हम इस एरिया को कंट्रोल करेंगे, बट स्टिल वी हैव ट्राइड। तो हम उसको देख लेते हैं कितना हमने क्या कोशिश की है उसके अंदर। तो इसके अंदर है आपका रिजर्व फॉरेस्ट फर्स्ट। सो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। तो टोटल फॉरेस्ट लैंड जो इतनी हमारे पास अवेलेबल है, उसका आधे से ज्यादा है। ठीक है, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा है उसका। और मोस्ट वैल्यूएबल है ये चीज आपकी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपका वैसे ही है। मोस्ट वैल्यूएबल चीज जो इसमें पेड़ पौधे वगैरह वाइल्ड लाइफ चीजें, वो मोस्ट वैल्यूएबल है। एंड सेकंड इज ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। इसको स्ट्रिक्टली जो है रेगुलेट किया जाता है, संभाला जाता है। ठीक है, रिजर्व कर दिया गया है इसको, फॉरेस्ट को, एरिया को। ठीक है, जिसके अंदर हम जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर आपकी ये चीजें हम इंक्लूड करते हैं। मतलब ये फॉरेस्ट आपके इन स्टेट्स के अंदर हमने रिजर्व कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, सॉरी नंबरिंग गलत है, प्रोटेक्टेड सेकंड और थर्ड, ये आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो वन थर्ड है, वो था आधे से ज्यादा, और ये वन थर्ड है टोटल फॉरेस्ट एरिया का प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डेवलेशन, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि अब इसमें आके और कोई डेवलेशन ना हो, कोई और कोई इसको तबाह ना करे, इस रीजन को। ठीक है, जिसके अंदर आपका बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान वाला रीजन इसके अंदर आपका आता है। तो प्रोटेक्टेड वाले में आपका ये रीजन आता है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। ओके, और फिर आपका नेक्स्ट है, और ये आपका प्रोटेक्टेड के बाद ये भी, ये वाला उड़ीसा के अंदर, ये आपका किस में आता है, प्रोटेक्टेड के अंदर आता है। और रिजर्व में जो हमने अभी डिस्कस किए थे, कौन कौन से स्टेट थे, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, ये रहे आपके यहाँ से महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये और कुछ रीजन है आपके वेस्ट। तो ये रीजन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है आप इसमें आपका रिजर्व, प्रोटेक्टेड, परमानेंट फॉरेस्ट। तो रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड, तो रिजर्व भी है और जो प्रोटेक्ट भी किए जा रहे हैं, रिजर्व भी करते हैं और प्रोटेक्ट अच्छे से कर रहे हैं उनको, तो वो परमानेंट फॉरेस्ट हो गए हैं। मेंटेन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो मेनली टिम्बर के लिए और इसके अलावा जो आपका फॉरेस्ट का प्रोडक्शन होता है, मतलब फॉरेस्ट से जो मटेरियल हमें मिलता है, उसके लिए इनको मेंटेन किया जाता है। तो इसमें लास्ट आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सो अदर फॉरेस्ट एरिया एंड वेस्टलैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो जो अदर फॉरेस्ट एरिया जो कुछ गवर्नमेंट के अंदर भी आता है और किसी प्राइवेट कम्युनिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल के अंदर आता है, तो उसके अंदर ये वाला फॉरेस्ट रीजन आपका आ जाता है, जिसके अंदर जो है आपके गवर्नमेंट, सॉरी ओपन कैटेगरी का होता है एक तो ये। ठीक है, ओपन कैटेगरी का है, सारे यूज करते हैं मोस्टली इसको। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड गुजरात, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो आपकी इसमें, और ये गुजरात के अंदर आपका ये देखने को हमें मिलता है। तो इसमें हम लास्ट में है आपका फिर भाई कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो व्हाट अबाउट कम्युनिटी एंड व्हाट अबाउट कंजर्वेशन। सो कम्युनिटीज जो आपकी किसी पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो होती हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी है। और कंजर्वेशन क्या है भाई, वो कंजर्वेशन कैसे कर रही हैं, इन वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन वो किस तरीके से कर रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी।
तो ट्रेडिशनल सिस्टम है उनको, मतलब रीति रिवाज से तौर तरीके उनके ऐसे हैं, परंपराएं हैं उनकी, ये एक तरीके से कंजर्व करना स्पेसिफिक कम्युनिटी को, सो बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो स्ट्रगल ऑफ लोकल कम्युनिटीज के बारे इसमें हम डिस्कस करते हैं, इसके साथ स्टार्ट करते हैं कैसे कि इन सरिस्का टाइगर रिजर्व विलेज फोर्ट अगेंस्ट माइनिंग एक्टिविटी बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर आप जैसे देख सकते हैं इधर एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे कि उन्होंने जो टाइगर रिजर्व को जो है टाइगर को बचाने के लिए माइनिंग हो रही थी वहां पे, माइनिंग को बंद करवाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप टाइगर का एरिया खत्म कर रहे हैं, टाइगर को बर्बाद कर रहे हैं उस रीजन को, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तो ये आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर जो किया। और अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 5 villages declared 1200 hectares of forest as the Bhairodev Dakhav sanctuary, having their own sets of rules and regulation। तो अब अलवर राजस्थान है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, वहां पे जो है 5 गांव के लोगों ने अपनी 1200 एकड़ जो जमीन है वो उसको डिक्लेयर कर दिया भैरवदेव डाकव सेंचुरी। ठीक है, उसके अंदर उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन चला दिए कि भाई ये सेंचुरी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और कोई इसके अंदर नहीं आएगा, उनके अपने खुद के रूल रेगुलेशन इसके अंदर। फिर आपका एक चिपको मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट के अंदर आपके जो पेड़ों को काटने से बचाया गया था, ऐसे लोग पेड़ों से चिपक गए थे, उनको काटने नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका रजिस्टर्ड डिफोरेस्टेशन एंड आल्सो रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी एफोरेस्टेशन। तो जो आप जिसकी वजह से आपका जो पेड़ों का कटाव रोका गया और ट्रेडिशनल कंजर्वेशन जो कम्युनिटी अफोरेस्टेशन की जंगलों को बढ़ावा देने के लिए वाली चीजें जो चिपको मूवमेंट था आपका, इसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि भाई जंगल भी वाइल्ड जो आपका रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि भाई अकेले खाली मशीन या आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो रजिस्टेड डिफोरेस्टेशन, जो कटाव हो रहा था उसको रजिस्ट किया, उसको रोका। नेक्स्ट फिर आपका बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड नवोदय डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक एंड केमिकल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, बीज बचाओ आंदोलन के अंदर जो है आपका टू सेव द सीड्स मूवमेंट बिगेन इन 1980s एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द हनवरी रिवर इन टेहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, लेड बाय विजय विजय जाधव। तो इसके अंदर क्या हुआ था आपका, इसके अंदर जो आपकी कम्युनिटीज थी, सॉरी कम्युनिटीज नहीं थे, इसके अंदर जो आपके एक विजय जादर के नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, उत्तराखंड के अंदर आपका बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था आपका कि भाई जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इतने यूज किए जा रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी की चीजें यूज हो रही हैं, उनके अलावा बेसिक ट्रेडिशनल वैल्यू को उन्होंने दिया कि भाई वैल्यू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम, प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, प्रिजर्व सोशियोलॉजी ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कंजर्व फॉरेस्ट। ये नहीं कि भाई सारे पेड़ों को काट के वहां पर जंगलों को काट के वहां पर खेती की जाए, नए नए टेक्निक्स के साथ केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाए, जैसे आपका सोयल का पोल्यूशन होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है। बल्कि उन्होंने कहा कि भाई ट्रेडिशनल तरीके से खेती करो, ट्रेडिशनल बीज यूज सीड्स यूज करो, ट्रेडिशनल पैटर्न यूज करो, ट्रेडिशनल जो आपके एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस प्रिंसिपल है वो यूज करो। ठीक है, आफ्टर दैट जैम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या था आपका, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इसके अंदर आपका क्या होता है कि भाई अकेले गवर्नमेंट उन चीजों को नहीं संभाल सकती, तो लोकल कम्युनिटीज की हेल्प ली जाने लगी फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए। इन 1988 उड़ीसा पास फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जेएफएम। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए उड़ीसा ने पहला रेजोल्यूशन पास कर दिया था। ठीक है, लोकल इंस्टीट्यूट टेक्स अप द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन लैंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। तो लोकल जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूट वहां पर होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं वहां पर, वही अपनी पुरानी ट्रेडिशनल वे में फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हुए, और गवर्नमेंट उनको मैनेज करती है, गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। और इसके बदले में जो है उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड विद नॉन टिम्बर बेनिफिट एंड शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुली प्रोडक्शन। तो टिम्बर के प्रोडक्शन के लिए उन्हें नॉन टिम्बर जो एक्टिविटी करने के लिए क्या मिलता है उन्हें, भाई खाना, फूड और नेसेसरी आइटम्स जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, वो वहाँ पर खेती करते हैं, वो कंजर्व करते हैं ट्रेडिशनल वे में करने के लिए। तो गवर्नमेंट उनको जो है नॉन टिम्बर एक्टिविटी, जो नॉन टिम्बर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो टिम्बर की जो खेती बढ़िया करते हैं, और गवर्नमेंट उसको संभालती है, और कंजर्वेटिव कम्युनिटी को इसके बदले में नॉन टिम्बर बेनिफिट दिए जाते हैं। फिर लास्ट में आपका एक चीज है, वही सेक्रेड ग्रूव्स हमारे यहाँ पे कुछ
कुछ ऐसे कहेंगे कि ऐसी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जो ट्राइबल के बिलीफ है, उनका मानना है, वो किस तरीके से मानते हैं वो देखते हैं इसमें। तो भाई ट्राइबल जो कम्युनिटी है, ट्राइबल बिलीफ उनका मानना है कि नेचर वर्शिप, उनका मानना है कि भाई प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति को भगवान मानो, वो प्रकृति को भगवान मानते हैं। तो प्रकृति से, नेचर के अंदर जो भी चीज आती है उनको भगवान मानते हैं। जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई प्रिजर्व्ड सेवरल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को वो बचा के रखते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर आपके प्लांटेशन को, पर्टिकुलर एनिमल्स को, या बहुत सी चीजों को, पूरे फॉरेस्ट को। ओके, तो इसके अंदर सेक्रेड ग्रूव्स क्या है आपके, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। उनका मानना है कि इन जंगल के अंदर देवी देवताओं का वास है, भगवान इनके अंदर रहते हैं। जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, मुंडा और संथाल है छोटा नागपुर के अंदर, वो महुआ और कदम के पेड़ को की पूजा करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पेड़ की पूजा कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे। ठीक है, इसके बाद जो है आपके ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा बिहार वर्शिप टर्मरिन एंड मैंगो ड्यूरिंग वेडिंग्स। तो जैसे उड़ीसा और बिहार के अंदर जो आपका तमरिंड तमरिंड है और मैंगो है, शादियों के दौरान उसकी पूजा करते हैं वो। ठीक है, और इन जनरल पीपल, बनियान ट्री, और जो आपका पीपल, नीम, पीपल, उन चीजों की पूजा की जाती है नॉर्मली आपका। ठीक है, और sacred qualities are often connected with spring, mountains, peak, plants and animals। और ऐसी बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं हमारी लोकली, हम जिनको देखें कि भाई हम पीपल को पूजते हैं। ठीक है, मानते हैं कि भी उनमें देवी देवताओं का वास है पीपल के अंदर। उसके अलावा हम गाय, जो गौ माता मानते हैं, हमको गौ माता को पूजते हैं। ठीक है, आपका जो चूहा है वो गणेश जी की सवारी मानी जाती है, और आपका मोर है जो शिव जी के छोटे बेटे कार्तिकेय की सवारी मानी जाती है, बैल आपकी शिव जी की सवारी मानी जाती है। ठीक है, और नाग, जो आपकी सांप होते हैं, उनको भी जो है शिव जी से कनेक्ट करके उसकी पूजा करते हैं लोग। तो ऐसी बहुत सी ऐसी जानवरों से रिलेटेड चीजें हैं जिनको हम वो पूजते हैं। फिर आपके लंगूर और मकाऊ है, अराउंड टेम्पल के अंदर पाया जाता है, उनको फीड किया जाता है। बंदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है। ठीक है, ताकि वो भूखे ना मरे, उनको खाना प्रोवाइड करवाया जाता है। और बिश्नोई विलेज है जो आपका राजस्थान के अंदर, वो हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक और नीलगाय, पीकॉक वगैरह। तो जो बिश्नोई है, बिश्नोई कम्युनिटी है एक तरीके से, वो इन पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल की जो कैटेगरी है उनकी, उनको वो प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है, कंजर्व करती है। जिसी की वजह से आपके जो सलमान खान है, उनके खिलाफ जो ब्लैक बक हिरन को मारने का केस अभी तक चल रहा है, वो बिश्नोई कम्युनिटी ने ही कर रखा अपने खिलाफ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यही सब हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। हम लोकली अपने आसपास खुद आप अगर कोशिश करें, या एक बार पता करें कि अपने आसपास अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें, उनसे डिस्कस करें कि भाई हम शादी में कौन से पेड़ को पूजते हैं, या कौन से जानवर को पूजते हैं, या पहले कौन कौन से जानवर होते थे जिनके हम मानते हैं। गौ माता तो हमारा नॉर्मल एग्जाम्पल है, उस चीज को तो हम समझते हैं। बंदर हम हनुमान जी को मानते हैं। सांप जो हम शिव जी से रिलेट करते हैं, शिव जी से। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल, ऐसा कुछ हड़बड़ाने वाली बात नहीं है इसमें। जस्ट बी रिलैक्स। तो दैट्स, हमने ये चैप्टर आपका खत्म कर दिया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, आपके जो इम्पोर्टेंट है आपके आएंगे। नॉर्मली सारी क्वेश्चन आंसर को हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करें इजीली। आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा ये सब सारा। तो बी सेफ, stay at home and be happy, enjoy your study. Thank you so much.